नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, कस्तूर सिनेमा को किया सील। बांग्लादेश में निर्दोष हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में धरने के बाद श्री मेंदोला का ट्वीट, यूनुस मोहम्मद से नोबेल शांति पुरस्कार वापस लेने की मांग। 12 साल से ज्यादा पुरानी बसों पर बैन, ऑटो रिक्शा में बैठ सकेंगे ड्राइवर सहित केवल 4 लोग। शहर में सक्रिय कंजर व बागटाडा गैंग, हर 3 घंटे में एक वाहन चुरा रहे बदमाश। इंदौर के दलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के टिकट की कालाबाजारी, विधायक रमेश मेंदोला ने कहा 5,000 के टिकट्स 50-50 हजार में बेचे जा रहे। हॉस्टल में मिला इंटीरियर डिजाइनर स्टूडेंट का शव, दोस्त पहुंचा तो बाथरूम के पास बेशुद्ध पड़ी मिली। इंदौर देपालपुर मनावर में आईटी का छापा, देर रात दिल्ली इंदौर से पहुंची टीमें। पुलिस द्वारा चंद घंटे में हत्या का खुलासा कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, डीजे गाड़ी भी जब्त की गई। इंदौर में 8 नवंबर को विश्वविख्यात पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ का लाइव कॉन्सर्ट कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम के टिकट को लेकर अब कालाबाजारी करने के आरोप लग रहे हैं। इंदौर 2 से विधायक रमेश मेंदोला ने टिकटों की कालाबाजारी के विरोध में और सिख समाज को उचित राशि पर टिकट उपलब्ध कराने के लिए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को सिख समाज के साथ ज्ञापन सौंपा। बता दें कि पंजाबी सिंगर और फेमस एक्टर दिलजीत दोसांझ भारत में दिलुमिनाती टूर कर रहा है। इसका एक शो इंदौर में होने वाला है। इस शो को लेकर टिकट की कालाबाजारी के आरोप लग रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह को दिए ज्ञापन में लिखा कि विश्वविख्यात पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ का लाइव कॉन्सर्ट कार्यक्रम पहली बार इंदौर महानगर में होने जा रहा है, जिससे सिख समाज में इस कार्यक्रम को लेकर अति उत्साह है और दिलजीत दोसांझ के इस कार्यक्रम के दर्शक बनना चाहते हैं। मगर कुछ दिन पहले इस कार्यक्रम के टिकट की ऑनलाइन बिक्री चालू की और कुछ ही क्षणों में ऑनलाइन बिक्री बंद हो गई, जिस कारण सिख समाज के लोग टिकटें खरीदने से वंचित रह गए। लेकिन अभी देखने में आया कि इस कार्यक्रम के टिकट मोटी राशि लेकर लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। दूसरे शहरों से लोग कार्यक्रम के पूर्व ही होटल में आ गए और टिकटों की मोटे दामों पर सौदेबाजी कर रहे हैं। इंदौर महानगर में बड़े पंजाबी गायक का कार्यक्रम है, अतः आपसे निवेदन है कि हमारा इंदौर सिख समाज भी इस कार्यक्रम का साक्षी बनना चाहता है और जो टिकटों के उचित राशि आयोजकों द्वारा तय की गई है उस पर खरीदना चाहता है, मगर इन कालाबाजारियों ने इस कार्यक्रम और सिख समाज के उत्साह को ठेस पहुंचाई है। प्रतिनिधि मंडल के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ कि जो यहाँ पर जो संगीत का जो आयोजन हो रहा है उसके लिए जो वहाँ पर जो जिस स्थान को आयोजकों ने चुना है वो स्थान बड़ा छोटा है और जो रोड भी बड़ी सक्रिय है, उसके कारण बहुत ट्रैफिक में और पूरा क्षेत्र रेडिसन से लेकर हमारा पूरा क्षेत्र उससे प्रभावित होगा और वहाँ जाम की स्थिति रहेगी। और जो सिख समाज यहाँ पर जो आया है उनके जो टिकट है 5,000 के टिकट 50-50 हज़ार रुपये में बिक रहे हैं, जो कालाबाजारी हो रही है। और एक दारू की वहाँ परमिशन सरकार शासन ने दी है, तो वो शासन से भी निवेदन करने आए कलेक्टर साहब से कि वहाँ दारू की परमिशन नहीं दी जाए। वहाँ दारू पिएंगे और ये हुड़दंग करेंगे, वहाँ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो उस परमिशन को भी, दारू की परमिशन को निरस्त करें। और जो हमारे क्षेत्र के जो उसी क्षेत्र के निवासी हैं उनको भी टिकट जो 5,000 का 5,000 में मिले, वो 50-50 हज़ार में बेच रहे हैं। एक आम आदमी भी उस आयोजन में भाग ले सके, उसकी व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। और देखिए, सिख समाज के लोगों के द्वारा एक जो यहाँ पर कार्यक्रम होना है दिलजीत दोसांझ जी का, उसके संबंध में कुछ ज्ञापन देने आए थे, जिसमें कि ट्रैफिक से संबंधित कुछ समस्याएं थीं। इसके अलावा टिकट्स को लेके कुछ चीज़ें थी और अन्य चीज़ें उनके द्वारा कही गई हैं। तो इसमें जो भी नियमानुसार है उसी के अनुसार में अनुमति दी जाएगी और निश्चित रूप से कानून व्यवस्था और अन्य ट्रैफिक आदि की व्यवस्था का ध्यान अच्छे तरीके से रखा जाएगा। इंदौर शहर में एक बहुत ही पंजाबी सिंगर, बहुत ही विश्वविख्यात दिलजीत दोसांझ जी का कार्यक्रम होने वाला है, जिसको लेकर के इंदौर शहर में जो टिकटें हैं उसमें जो कालाबाजारी हो रही है और इंदौर शहर के जो रहवासी हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं, वे सब माननीय मेंदोला जी से उन्होंने मिलकर के मांग की थी कि पैसे दे करके टिकट ले रहे हैं और टिकट नहीं मिल रहे हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं इनको, वे लोग ही आकर के और यहाँ पर टिकट इंदौर शहर में ब्लैक कर रहे हैं। माननीय मेंदोला जी के साथ में हम फिर जिलाधीश महोदय से मिले हैं, उनको अवगत कराया है कि इंदौर शहर के सिख समाज में बहुत ही उत्साह है और जो कलाकार है पंजाबी कलाकार, वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी छाए हुए हैं और उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। लोगों में उनके प्रति बहुत उत्सुकता भी है देखने के उनके कार्यक्रम की।
नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धार रोड स्थित कस्तूर सिनेमा को सील कर दिया है। सिनेमा का भवन खतरनाक स्थिति में होने के साथ ही दर्शकों के लिए खतरा बना हुआ था। जांच में कई गड़बड़ियां पाई गई थी। टॉकीज में पुष्पा 2 के रिलीज की तैयारी थी। नगर निगम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए लाबरिया भेरू धार रोड स्थित कस्तूर सिनेमा को सील कर दिया है। सिनेमा भवन खतरनाक जीर्ण स्थिति में होने की वजह से संचालक को नोटिस जारी किए गए थे। साथ ही निगम की जांच में सिनेमा स्थल पर कई अनियमितताएं पाई गई थी। संचालक द्वारा सिनेमा अधिनियम 1952, अधिनियम 1972 तथा भवन निर्माण सहित 2016 के प्रावधानों के अनुसार स्ट्रक्चर रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई। मौके पर कई अनियमितताएं पाने जाने के बाद भी सिनेमा घर में सिनेमा का संचालन नहीं किया जा रहा था और न ही भवन मालिक द्वारा आवश्यक मरम्मत कार्य पूर्ण रूप से किया गया, जिसके मद्देनजर आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिनेमा को निगमायुक्त शिवम वर्मा और अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया के निर्देश पर सील करने की कार्रवाई की गई। अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया ने हिंदुस्तान मेल को बताया कि सील की कार्रवाई से पहले नोटिस जारी करने के साथ ही व्यवस्था में सुधार के लिए नोटिस जारी किए गए थे। कार्रवाई के दौरान मौके पर भवन अधिकारी विनोद अग्रवाल, भवन निरीक्षक आतिक खान और सहायक राजस्व अधिकारी अभिषेक मालविया सहित समस्त जोन स्टाफ उपस्थित रहा। देखिए, अगर उसकी जांच में ये पाया गया कि वो जर्जर मकान है तो जर्जर मकान या जर्जर स्ट्रक्चर का धारा 310 के तहत कार्रवाई होती है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर से उसकी जांच करवा के अगर ये पाया जाएगा कि वो खतरनाक है तो उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार और उत्पीड़न के विरुद्ध इंदौर से उठी आवाज अब वैश्विक स्तर ले रही है। सकल हिंदू समाज द्वारा निकाली गई विराट रैली के बाद भाजपा विधायक श्री रमेश मेंदोला ने नॉर्वे स्थित नोबेल पुरस्कार समिति को ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस मोहम्मद से नोबेल विश्व शांति पुरस्कार वापस लेने की मांग की। बता दें, यूनुस मोहम्मद को नोबेल प्राइज कमेटी ने सन 2006 में नोबेल विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था। नोबेल प्राइज कमेटी को संबोधित अपने ट्वीट में पुरस्कार की नीति की समीक्षा करने की बात की है। उन्होंने लिखा कि जो व्यक्ति अपने देश का मुखिया रहते हुए हिंदू उत्पीड़न, अवैध धर्मांतरण और नरसंहार का जिम्मेदार है, वह नोबेल विश्व शांति पुरस्कार विजेता कहलाने के योग्य नहीं हो सकता। श्री मेंदोला ने कमेटी से बांग्लादेश के प्रमुख यूनुस मोहम्मद से यह अवार्ड वापस लेने की मांग की है और अपने इस ट्वीट में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति और यूनुस के धुर विरोधी डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग किया है। 12 वर्ष से ज्यादा पुरानी स्कूल बसें अब सड़क पर नहीं दौड़ सकेंगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 7 वर्ष पहले हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल बस हादसे को लेकर चल रही अलग अलग जनहित याचिकाओं में बुधवार शाम को एक फैसला जारी करते हुए यह बात कही। दरअसल कोर्ट ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में भी स्कूल बसों के लिए अलग से कोई गाइडलाइन नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि जब तक मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर स्कूल बसों के लिए अलग से प्रावधान नहीं जोड़े जाते, तब तक कोर्ट खुद ही गाइडलाइन बना दे। इसमें 22 बिंदुओं को शामिल किया गया है। कोर्ट ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को गाइडलाइन का पालन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। 5 जनवरी 2018 को डीपीएस की बस छुट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। बाईपास पर बस अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर फांदते हुए दूसरे लेन में चल रहे ट्रक से जा टकराई। हादसे में चालक स्टीयरिंग पर फंस गया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य बच्चे घायल हो गए। देवास की धानी घाटी के गंजर और बागटांडा की गैंग इंदौर पुलिस पर भारी पड़ रही है। शहर के हर थाना क्षेत्र में गैंग ने वारदात की है। बावजूद इसके पुलिस की बीट, माइक्रो बीट सिस्टम और क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीमें भी इन्हें पकड़ने में नाकाम हो चुकी। शहर में 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक 305 दिन में 2619 गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं, यानी कि औसतन हर 3 घंटे में एक बाइक चोरी हो रही है। इस तरह अब तक 26.19 करोड़ रुपए की गाड़ियां चोरी हो चुकी है। सबसे ज्यादा चोरियां 6 थाना इलाकों में हुई। 10 महीने में लसूड़िया इलाके से 263, विजयनगर से 204, भंवरकुआ से 173, संयोगितागंज से 146, बाणगंगा से 132, तुकोगंज से 130, खसराना से 122 और तिलकनगर से 103 और एमआईजी से 99 वाहन चोरी के केस दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य थाना क्षेत्रों में भी चोरियां हुई हैं। पुलिस की बड़ी खामी यह है कि वे तुरंत रिपोर्ट लिखकर छानबीन नहीं करती। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे पैटर्न पर चालक से सूचना लेते हैं। कंट्रोल रूम पर सूचना प्रसारण के 2-3 दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है, जब तक गाड़ियां या तो बिक चुकी होती है या उनके पार्ट्स निकल चुके होते हैं। 3 से 4 महीने बाद पुलिस खुद ही रिपोर्ट का खात्मा कर देती है। देखा जाए तो 4 साल में
पुलिस के पास से बदमाश चोरी करते हुए 2000 से ज्यादा फुटेज होंगे, लेकिन वह आरोपियों को नहीं ढूंढ पाई। इंदौर के लसूड़िया इलाके में एक हॉस्टल में गुरुवार सुबह युवती का शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई भेजा है। मामले की जांच की जा रही है। लसूड़िया पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कशिश पुत्री एम वाधवानी निवासी ग्वालियर का शव इलाके में एक निजी हॉस्टल के कमरे में बाथरूम के पास पड़ा मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। यहां से शव को एमवाई भेजा गया। कशिश इंटीरियर डिजाइनर की पढ़ाई कर रही है। टीआई तारिश सोनी के मुताबिक कशिश के पिता रिटायर्ड बैंक अधिकारी है। वह कल से किसी का फोन नहीं उठा रही थी। दोस्त तनिष्क उसे देखने पहुंचा, तब कशिश का शव बाथरूम में पड़ा मिला। मृतका मूल रूप से ग्वालियर की रहने वाली है। मामले में जांच की जा रही है। इनकम टैक्स विभाग ने इंदौर, देपालपुर और मनावर में छापेमार कार्रवाई की। विभाग की अलग अलग टीमें देर रात ही दिल्ली और भोपाल से आकर देवास में ठहरी थी। फिर गुरुवार सुबह कार्रवाई। दरअसल कालानी नगर स्थित कॉटन कारोबारी सुरेश मिश्रा के निवास पर टीम ने सर्चिंग शुरू की। यहां स्थानीय पुलिस की मदद भी ली गई है। इनकम टैक्स की एक टीम जंजीरवाला चौराहा स्थित डीएम टावर में सुरेश मेहता के ऑफिस भी पहुंची है, जो बंद मिला था। कालानी नगर में मेहता का घर और ऑफिस दोनों है। ऐसे में एक टीम रामचंद्र नगर स्थित उनके निवास पर भी सर्चिंग की। टीम मेहता के निवास पर दस्तावेजों की छानबीन कर रही है। इसके अलावा मेहता के देपालपुर स्थित वेयर हाउस पर भी एक के पहुंचने की सूचना है। धार जिले के मनावर में आज सुबह इनकम टैक्स विभाग ने दबिश दी। आयकर विभाग की टीम ने एक साथ 7 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की है। कार्रवाई देर रात तक चलने के आसार हैं। जानकारी के मुताबिक धार जिले के मनावर के सबसे बड़े बिल्डिंग मटेरियल के व्यापारी आरसी जैन, प्रॉपर्टी ब्रोकर अमित शर्मा, राजेश शर्मा, कालू और पगू टेलर, जहीर शेख, पंकज गोधा सहित क्रिकेट सट्टा कारोबार से जुड़े पेट्रोल पंप व्यवसायी सावन पहाड़िया के यहां पर टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। इंदौर में बारात में गाना बजाना और उस पर नाचने को लेकर हुए विवाद में युवक की हुई हत्या मामले में पुलिस ने चंद घंटे में ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं डीजे गाड़ी भी जब्त की गई। पुलिस का कहना है कि मामूली कहासुनी के कारण ही हत्या की वारदात हुई थी। हत्या का खुलासा करते हुए डीसीपी विनोद मीणा द्वारा बताया गया कि तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में देवा नामक युवक की चाकू से गोदकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पूरी वारदात असरावत खुर्द गांव की है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा पूरे मामले में हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर चंद घंटे में रोहित और आकाश नामक 2 युवकों को पकड़ा गया और डीजे गाड़ी भी जब्त कर ली गई, जिसके कारण विवाद हुआ था। बता दें, इससे पहले भी बारात में नाचने गाने को लेकर हत्या जैसी वारदात हो चुकी है। इस तरह एक खुशनुमा माहौल में इस तरह की वारदात होती है, उसके कारण कई तरह के सवाल भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़े होते हैं कि मौके पर हथियार कहां से आए और इस तरह से हमला क्यों हुआ था। कॉलोनी के अंदर कल एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें शादी के दौरान 2 पक्षों में आपस में लड़ डीजे पे कौन सा गाना बजेगा, डीजे को बंद कराने इसको विषय को लेकर 2 जो लड़के जो दूल्हे के जो दोस्त थे उनमें और जो स्थानीय निवासी रहने वाले थे जो शादी में सम्मिलित थे, उनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा सब हुआ, जिसको लेके एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को पसली में चाकू मारा गया, जिससे हॉस्पिटल में ले जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। इसी संपूर्ण प्रकरण में हमारे द्वारा सभी 3 मुख्य आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी विनोद मीणा द्वारा बताया गया कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में पिछले दिनों बुजुर्ग महिला सहित अन्य स्थानों पर वारदात करने वाले गिरोह से जुड़े हुए 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके नाम हिमांशु, पीयूष और राहुल है। बताया जा रहा है कि ये लाल कलर के जैकेट और टोपी को अपने लिए शुभ मानते हैं और वही पहनकर वारदात को अंजाम देते थे। सीसीटीवी फुटेज में भी वह लाल कलर के जैकेट में गाड़ी से भागते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के आधार पर पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वही पूछताछ में अंकुर नामक एक सुंदर नाम का व्यक्ति भी सामने आया है, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, पिछले दिनों 65 वर्ष की महिला के साथ आरोपियों ने चेन की झपटमार को अंजाम दिया था। देखिए, ये बेसिकली इसमें जो एक चीज निकल के आई कि इनका ऐसा मानना था कि जो एक रेड कलर का कोट पहनते थे, ब्लैक कलर का ट्राउजर पहनते थे और कैप पहनते थे, ये इसको अपने लिए काफी शुभ मानते थे, क्योंकि आज तक ये उसमें जब भी इन्होंने वारदात की है तो उसमें कभी पकड़ाए नहीं गए हैं। तो इसी कारण ये हमेशा वही आउटफिट पहना करते थे, जिसके कारण पुलिस को भी सहूलियत हुई इनको ट्रेस करने के अंदर। तो जो भी सीसीटीवी फुटेज में इसी हुई कि इन्होंने अपने मास्क वगैरह भी पहने हुए थे, बट चूंकि बाहरी गणवेश एकदम सेम था, तो इस कारण हम इनको पकड़ने में सफल हुए।